Dear students, you're welcome to 12th Political Science, Chapter 2, and topic Congress Domination in the First Three General Elections. तो बात करते हैं हम पहले जो तीन आम चुनाव हुए थे भारत में। पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। तो पहले जो तीन आम चुनाव हुए उनमें कांग्रेस पार्टी की जीत के कुछ कारण बताइए। तो तीन कारण हैं यहाँ पे जो मुख्य कारण थे। पहला था लेजेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत इसको प्राप्त थी। लोगों का मानना था कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा मान कर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, जिससे लगातार तीन जो जनरल इलेक्शंस हुए कांग्रेस पार्टी इनमें जीती रही। सेकंड जो कारण था पहले तीन आम चुनावों में जीत का, वो था सिंगल पार्टी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। उस समय कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में फैली हुई थी। इसकी जड़ें, बाकी पार्टियां केवल क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो पूरे देश में इलेक्शन नहीं लड़ती थी। तो इसकी वजह से भी क्या था, कांग्रेस पार्टी की जो थी सरकार लगातार बनती रही। और तीसरा सबसे जो मुख्य कारण था वो था चैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी का करिश्माई नेतृत्व। चैरिस्मेटिक का मतलब था करिश्माई। जवाहरलाल नेहरू जी जहाँ भी सभाएं करते वहाँ पर जीत पक्की मानी जाती। जिस तरह से आज के टाइम पे बीजेपी पार्टी के लिए मोदी जी का जो चेहरा है वो एक करिश्माई नेतृत्व कह सकते हैं कि अगर उनके नाम से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो जीत मानी जाती है उसकी। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जो पहले जो आम चुनाव हुए 1952 के, उन आम चुनावों का परिणाम क्या निकला। तो 1952 के चुनावों का जो परिणाम था, कांग्रेस पार्टी ने 364 वोट्स होते जीती। आउट ऑफ द 489 सीट्स, 489 सीटों में से 364 सीट जो थी कांग्रेस पार्टी ने जीती लोकसभा इलेक्शंस में। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दूसरे नंबर पर रही और इसने 16 सीट्स हासिल की। अगर हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शंस की, तो लोकसभा इलेक्शंस के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। द स्टेट इलेक्शंस ऑल्सो इन स्टेट इलेक्शंस ऑल्सो कांग्रेस स्कोर्ड वेरी बिग विक्ट्री। इसके अलावा था मेजोरिटी इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट केरला, मद्रास एंड उड़ीसा। केरला, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर के बाकी राज्यों में बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की सभी राज्यों में। जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले जनरल इलेक्शंस के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि 45% जो वोट्स थे, जो टोटल वोट डाले गए थे, कुल जो मतदान किया गया था, कुल मतदान किए गए वोटों की जो संख्या थी उसका 45% सीट मिला था, लेकिन वो किसी भी तरह से मैनेज कर पाया। 74% जो सीट्स थी वो उसने हासिल कर पाई। तो आप देख सकते हैं जोड़ तोड़ करके, गठजोड़ करके या किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी ने 45% सीट्स को अपने हक में कर लिया। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी, जिसने कि 10% सीट्स को, जो टोटल वोट डाले गए थे जो उसको स्कोर हुए सोशलिस्ट पार्टी को, इसको 10% वोट हासिल हुए, लेकिन ये केवल 3% सीट ही गेट कर पाई। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जीत जो हुई थी केरला में, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं, क्या थी घटनाएं। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो जीत जो थी 1952 में, पहले जो चुनाव थे उसमें 16 सीट हासिल हुई थी, मैंने आप बताया आपको 1952 में। लेकिन 1957 के जो इलेक्शंस हुए उसमें भारी बहुमत से कम्युनिस्ट पार्टी जो थे जीती। ये इलेक्शंस हुए थे मार्च 1957 में हुए थे। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हुए थे उनमें कम्युनिस्ट पार्टी एक भारी भरकम जीत के साथ आगे आई और जो थी लार्जेस्ट सीट स्कोर करने वाली पार्टी थी केरला में। 122 सीट्स में से 60 सीट्स, मतलब 50% सीट इसने हासिल कर ली। 5 जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला करके ये पार्टी सत्ता में आई। गवर्नर ने
सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे ईएमएस नमोद्रीपाद, उसको इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए और सरकार बनी। और यह पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से बनाई हो। जो कांग्रेस पार्टी थी इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई, निराश हुई और बौखलाहट में इस पार्टी ने लिबरेशन स्ट्रगल छेड़ दिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी की जीत को हजम नहीं कर पाई और इसने मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। जो उसकी आइडियोलॉजी थी या जो भी था, इससे जनता को जो था उसने इस पार्टी के खिलाफ कर दिया। और आखिरकार 1959 में 1959 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस ने आर्टिकल 356, जो कि आपातकाल की स्थिति होती है, राष्ट्रपति शासन होता है, उस राष्ट्रपति शासन को वहाँ पर लगा दिया केरला में और कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया। और आखिरकार इस डिसीजन को कैसा माना गया? कंट्रोवर्शियल माना गया। क्या कोई भी सरकार, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, स्टेट गवर्नमेंट में थी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो लगा कि हमारे पसंद की सरकार नहीं है, तो उसको संविधान के तरीकों का गलत उपयोग करते, मिसयूज़ करते कि राष्ट्रपति शासन लगा दिए, और लगा करके क्या किया, वहाँ पर उस पार्टी को बर्खास्त कर दिया। तो ये तरीका सही नहीं था और इस बात की बहुत बड़ी आलोचना हुई पूरे देश भर में। तो डिसीजन जो था काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ, विवादास्पद रहा। और यह पहला एग्जाम्पल था देश के लिए आज़ादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारों का या संविधान का दुरुपयोग किया और किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको सत्ता से हटाया। धन्यवाद।